Assalamualaikum. My name is Aisha Salim and I am from MLT Second Year Children Hospital Lahore. Today the topic of my presentation is TRBC and pulse strain. सबसे पहले हम TRBC पढ़ते हैं. TRBC स्टैंड फॉर टोटल रेड ब्लड सेल काउंट एंड इसकी डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स दैट आर प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ ब्लड इज द टोटल रेड ब्लड सेल काउंट. एंड द रिकमेंडेड मेथड फॉर काउंटिंग द रेड ब्लड सेल इज़ बाय यूजिंग एन ऑटोमेटेड हेमाटोलॉजी एनालाइजर. जो मोस्टली हम अपनी लैब्स में ऑटोमेटेड मेथड यूज़ करते हैं TRBC को काउंट करने के लिए, वो ये वाला मेथड है. बट इट कैन ऑल्सो भी कैलकुलेटेड बाय विजुअल मेथड. जो हम मैनुअली कैलकुलेट करते हैं उस मेथड को हम विजुअल मेथड कहते हैं. एंड हेयर वी विल डिस्क्राइब द विजुअल मेथड टू कैलकुलेट द TRBC. अब इसके लिए हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और वो क्या है? नंबर 1, एक ऑटोमेटिक पाइपेट दैट इज़ कैपेबल ऑफ मेजरिंग 20 माइक्रोलीटर वॉल्यूम, और इसके अलावा एक टेस्ट ट्यूब एंड इम्प्रूव न्यूबॉर्न चैम्बर विद द कवर स्लिप. और इसके अलावा हमें रेड सेल सोल्यूशन बनाना है, रेड सेल डाइल्यूटिंग फ्लूइड. अब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें इसमें 3.2 ग्राम सोडियम सिट्रेट चाहिए. उसको हम डिज़ोल्व करेंगे 1.0 ml कमर्शियल फॉर्मेल्डिहाइड सोल्यूशन में, और उसको हम डिज़ोल्व करेंगे 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में. तो इससे हमारे पास रेड सेल सोल्यूशन बनेगा. इस रेड सेल सोल्यूशन की हम डाइल्यूशन बनाएंगे ब्लड के साथ. और इसके अलावा हमें चाहिए एक माइक्रोस्कोप. अब इसका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले हम डाइल्यूशन बनाएंगे ब्लड की इस रेड सेल सोल्यूशन के साथ 1:100 की. मतलब हम 1% रेड ब्लड का लेंगे और 200 हम रेड सेल डाइल्यूटिंग फ्लूइड का लेंगे. इससे हम डाइल्यूशन बनाएंगे. सो प्रिपेयर अ 1/200 डाइल्यूशन ऑफ ब्लड इन अ डाइल्यूटिंग फ्लूइड इन अ टेस्ट ट्यूब बाय एडिंग 20 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड इन 4000 माइक्रोलीटर ऑफ डाइल्यूएंट. तो ये हमारे पास 200 की रेशो बन गई. उसके बाद हम न्यूबॉर्न चैम्बर के ऊपर कवर स्लिप रखेंगे. तो प्लेस द cover slip firmly on the Newborn chamber, then charge on one side of the chamber by introducing a small drop at the edge of the cover slip. So हम वो जो हमने solution dilution बनाई है उसका एक ड्रॉप हम cover slip के edge पे लगाएंगे. So the sample will move under the cover slip. देन फिर हम वेट करेंगे 2 मिनट के लिए ताकि जो सेल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाए और हम उनको माइक्रोस्कोपिकली देख सकें. सो फिर उसके बाद हम काउंट करेंगे सेल्स को यूजिंग अ 40x ऑब्जेक्टिव लेंस इन द सेंट्रल लार्ज स्क्वायर ऑफ द न्यूबॉर्न चैम्बर. अब 6 स्टेप क्या है कि फॉर काउंटिंग, हम काउंटिंग के लिए सेलेक्ट 5 स्मॉल स्क्वेयर्स. हम इसमें सिर्फ 5 छोटे स्क्वेयर्स लेंगे, 4 ऑन द कॉर्नर एंड 1 इन द सेंटर. एटलीस्ट 500 सेल्स शुड बी काउंटेड. हमें 500 सेल्स ज़रूर काउंट करने हैं. अगर ये इन 5 स्क्वेयर्स में काउंट नहीं हो रहे तो हम और स्क्वेयर्स लेंगे कैलकुलेट करने के लिए. नेक्स्ट इसकी कैलकुलेशन आती है. उससे पहले हम ये न्यूबॉर्न चैम्बर देख लेते हैं. ये न्यूबॉर्न चैम्बर बना हुआ है. इसको हमने न्यूबॉर्न चैम्बर को हम 9 बिग स्क्वेयर्स में डिवाइड करते हैं. ये जो 9 स्क्वेयर्स नज़र आ रहे हैं ये हैं, और जो लास्ट वाले 4 कॉर्नर्स हैं जिसमें वो ब्लैक हैं, ये हम WBCs को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं. और जो दरमियान वाला स्क्वेयर है उसको हम RBCs और प्लेटलेट्स को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं. तो अभी हम ये जो सेंटर वाला स्क्वायर है सिर्फ इसी को देखेंगे. अब यहाँ पे कैलकुलेशन क्या है कि एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इज़ 1 mm स्क्वायर. इसमें जो ये 9 स्क्वायर्स है इन सब का एरिया 1 mm स्क्वायर है. इन सब की डेप्थ 0.1 mm है. सो इसका मतलब वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय डेप्थ. सो इन 9 स्क्वायर्स का वॉल्यूम है 0.1 माइक्रोलीटर. अब हमने रेड ब्लड सेल्स को काउंट करना है, उसके लिए हमने सेंट्रल स्क्वायर लिया है. अब जो सेंट्रल स्क्वायर है उसको हमने फर्दर 25 स्क्वायर्स में डिवाइड किया. अब बिग स्क्वायर का वॉल्यूम बिग स्क्वायर का वॉल्यूम 0.1 माइक्रोलीटर है. जब हम उसको 25 फर्दर स्मॉल स्क्वायर्स में डिवाइड करेंगे तो हर स्क्वायर जो छोटे वाला स्क्वायर है उसका वॉल्यूम क्या होगा? जब हम 0.1 माइक्रोलीटर को डिवाइड करेंगे 25 से, सो 0.004 माइक्रोलीटर आ गया. तो इसका मतलब ये जो 25 स्क्वायर्स बने हैं सेंटर स्क्वायर के अंदर, इसमें हर स्क्वायर का वॉल्यूम 0.004 माइक्रोलीटर है. फिर इसके बाद इसका फॉर्मूला आता है n मल्टीप्लाई बाय डी. डी मतलब डाइल्यूशन, और डाइल्यूशन क्या है? 200 जो हमने ऊपर बनाई है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 0.02. अब ये 0.02 कैसे आया यहाँ पे? मैंने अभी कहा कि इसमें ये जो 25 स्क्वायर्स है इसमें हर स्क्वायर का वॉल्यूम 0.004 है. हमने स्टेप नंबर 6 में देखा है कि हम 5 स्मॉल स्क्वायर्स लेंगे. इसका मतलब अगर एक स्क्वायर का वॉल्यूम 0.004 है तो 5 का क्या होगा? हम इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो वो 0.02 माइक्रोलीटर आएगा. तो ये यहाँ पे जो वॉल्यूम है वही है 0.02 माइक्रोलीटर, क्योंकि इसमें हमने 5 स्मॉल स्क्वायर्स काउंट किए हैं. अब जो माइक्रोलीटर से माइक्रोलीटर की वैल्यू 10 की पावर -6 होगी. जब वो ऊपर जाएगी वो तो 10 की पावर 6 हो जाएगी. तो ये इसका फॉर्मूला है n मल्टीप्लाई बाय डाइल्यूशन दैट इज़ 200 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 0.0.
इस फॉर्मूला को हम चेंज करें तो ये भी बन सकता है कि n मल्टीप्लाई बाई 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो मेल के अंदर होती है 4.5 टू 5.5 इंटू 10 की पावर 12 पर लीटर। आरबीसीज को हम 10 की पावर 12 में ही काउंट करते हैं, और फीमेल में 3.8 टू 4.8 इंटू 10 की पावर 12 पर लीटर। अब इसकी क्लिनिकल इंटरप्रिटेशंस है कि ये बढ़ता कब है। टीआरबीसी बढ़ कब जाता है, हाइट पे बढ़ जाता है, क्योंकि हाइट पे जाते हैं तो हाइपोक्सिया हो जाता है, जिसकी वजह से एरिथ्रोपोइसिस बढ़ जाती है और टीआरबीसी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हाइपोक्सिया की कंडीशन में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की डिजीज़ में, और पॉलीसाइथीमिया वेरा की डिजीज़ में। इसके अलावा डिक्रीज़ कब होता है, ए प्लास्टिक एनीमिया, क्योंकि ए प्लास्टिक एनीमिया में पैनसाइटोपिनिया हो जाता है, जिसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स तीनों कम हो जाते हैं। इसका मतलब है टोटल आरबीसीज काउंट भी कम है। कैंसर में भी कम हो जाता है, कीमोथेरेपी, ड्रग्स में भी, और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6 में भी, B9 में भी, B12 में, क्योंकि ये सारे विटामिन हेल्प करते हैं एरिथ्रोपोइसिस में। जब यही कम होंगे, एरिथ्रोपोइसिस सही से नहीं होगी, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे और टीआरबीसी भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रूशियन ब्लू स्टेन। This is required to stain the iron content of the bone marrow, and both intracellular and extracellular iron is stained। तो हम इसमें जो बोन मैरो में आयरन के स्टोर्स होते हैं उनको स्टेन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एंड दिस मेथड यूटिलाइजेज पल्स रिएक्शन। अब पल्स रिएक्शन क्या है, इसमें क्या होता है कि जो वाटर इनसोल्यूबल हेमोसिडेरिन है, क्योंकि ये इनसोल्यूबल होती है, इट एक्वायर अ ब्लू कलर टू द एसिडिक सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है कि हम ये कैसे इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। सबसे पहले एक फिक्सेटिव चाहिए हमें, एब्सोल्यूट मेथनॉल। सेकंड में क्या चाहिए, एसिडिक पोटेशियम फेरोसाइनाइड 1%। ये सोल्यूशन है, ये कैसे बनेगा, सबसे इसके लिए दो सोल्यूशन चाहिए होते हैं, एक सोल्यूशन ए है, एक सोल्यूशन बी है। सोल्यूशन ए कैसे बनेगा, इसमें होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड 2%। अब ये बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिज़ोल्व करेंगे 2 ग्राम ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड इन 100 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। इससे हमारे पास सोल्यूशन ए बन जाएगा। सोल्यूशन बी बनाएंगे, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है 0.2 मोल पर लीटर। इसमें क्या करेंगे, हम 2 ml कंसनट्रेटेड HCl लेंगे और 98 ml डिस्टिल्ड वाटर में डाल देंगे, तो इससे हमारे पास सोल्यूशन बी बन जाएगा। अब जो वर्किंग सोल्यूशन है, जो हमारा मेन सोल्यूशन है जिससे हमने ये स्टेन करना है, वो कैसे बनेगा, जब हम मिक्स करेंगे इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ सोल्यूशन ए एंड बी जस्ट बिफोर द यूज़। थर्ड चीज़ जो हमें चाहिए वो काउंटर स्टेन है, और ये काउंटर स्टेन कैसे बनता है, 0.1% न्यूक्लियर फास्ट रेड सोल्यूशन 100 mg ओवर 100 ml इन डिस्टिल्ड वाटर। फिर इसके बाद हमारे पास स्लाइड स्टेनिंग जार्स हैं, कॉपलिन जार, जिसके अंदर हम स्टेनिंग करते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हम एयर ड्राई करेंगे फिल्म को, जब वो आ जाएगी फिर उसको हम फिक्स करेंगे एब्सोल्यूट मेथनॉल के अंदर फॉर 20 मिनट्स। फिर जब वो हम फिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम उसको दोबारा से ड्राई करेंगे और उसको रखेंगे हम वर्किंग सोल्यूशन के अंदर 10 मिनट के लिए, जो हमने ऊपर बनाया सोल्यूशन और सोल्यूशन बी को मिक्स करके। उसके बाद जब ये भी हो जाएगा तो हम इसको अच्छे तरीके से टैप वाटर के अंदर रखेंगे फॉर 20 मिनट्स। फिर रिंस करेंगे डिस्टिल्ड वाटर में, फिर काउंटर स्टेन करेंगे विद 0.1% न्यूक्लियर फास्ट रेड एक्व सोल्यूशन फॉर 5 मिनट्स। उसके बाद फिर ड्राई करेंगे और उसको माउंट कर देंगे। सो इसका रिजल्ट क्या आएगा, द आयरन विल स्टेन एज ब्राइट ब्लू ग्रैन्यूल्स। तो ये नज़र आ रहा है बोन मैरो की ये स्लाइड है, इसमें जो ब्राइट ब्लू कलर्स के नज़र आ रहे हैं ये सारी आयरन है जो हमने पैस स्टेन से की है। थैंक यू।